देखिए बच्चों, पार्ट थर्ड बस की यात्रा में गद्यांश नंबर 9 हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे इस पार्ट का सबसे लास्ट वाला गद्यांश है, सबसे अंत वाला गद्यांश है। ठीक है बच्चों, देखिए अभी अपनी बुक खोलेंगे और इस गद्यांश को हम रीड करेंगे। दूसरा किस्सा, टायर लगाकर बस फिर चली। इस गद्यांश में जब पहले एक पुलिया के ऊपर जो बस का जो टायर होता है वो हवा निकल जाती, फट जाता है, बैठ जाता है, फिर वापस टायर चेंज किया जाता है। वो टायर चेंज करने के बाद वापस बस चलने लगती है, उसके बारे में बताइए। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे ही उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इम्तिनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से संकलित हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक कहानी बस की यात्रा से लिया गया है। इस गद्यांश में लेखक ने अपने सभी तनावों से मुक्त हो जाने का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या में देखते बच्चों, लेखक क्या कहता है कि बस का टायर फट जाने के बाद जब दूसरा टायर उस बस में लगाया गया, लेकिन वह टायर भी बहुत पुराना था, बहुत घिसा हुआ था। लेखक व उसके अन्य साथियों ने ऐसी हालत देखकर पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी। यहाँ इसका मतलब ये है कि लेखक और उसके जो साथी थे, जिनको भी पन्ना नामक एक जगह का नाम है, वहाँ पहुँचना था। लेकिन अब बस की ऐसी कंडीशन, ऐसी दुर्दशा हो रही थी, इस वजह से उन्होंने पन्ना पहुँचने का नाम ही नहीं लिया। यानी कि उन्होंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी कि हम अब कभी भी पन्ना नहीं पहुँचेंगे, कभी भी नहीं, आज भी नहीं, कल भी नहीं, क्योंकि हम लोग कहाँ पहुँचने वाले, यमराज के पास, क्योंकि हमारा अंत कभी भी हो सकता है। लेखक कहता है कि पन्ना ही क्यों, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब उन्हें यह लगने लगा कि पन्ना तो क्या, हम पृथ्वी पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इस बस की मंजिल पृथ्वी पर नहीं परलोक में है। हमें भी अपनी बची जिंदगी इसी बस में बितानी है। यह सोचकर लेखक के तनाव, उतावली खींच सभी समाप्त हो गई। यानी कि लेखक को लग रहा था कि अब हमारा कुछ नहीं होने वाला, यानी कि हमारा अंतिम समय समीप है, हमारे जीवन की अंतिम घड़ियाँ चल रही है, हमें अब सारे उतार चढ़ाव, सारी जो हमारे जो तनाव हैं उन सबको हमें छोड़ देना चाहिए। अपने साथियों के साथ हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। अब लेखक बेफिक्री से बस की यात्रा कर रहा था। पहले चिंता हो रही थी कि मैं पन्ना कब पहुंचूंगा, वहां पर जाने के बाद मेरा काम कैसे होगा, मैं सही समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा, रास्ते में क्या होने वाला है, ऐसे बार बार उसके मन में चिंता हो रही थी। लेकिन जब उसको लगा कि कुछ नहीं होने वाला, हम तो डायरेक्ट कहाँ जाने वाले, भगवान के पास पहुँचने वाले, क्योंकि बस की ऐसी बहुत खराब दुर्दशा हो रही थी, ऐसा सोचकर उसने क्या सोचा है लास्ट में कि अब मुझे ऐसी फालतू की बातें जो मेरे मन में आ रही है उन सबको दूर करना होगा। और ऐसा सोचकर अपने दोस्तों के साथ वापस हंसी मजाक करने लगा और फिर वो चलने लगा, यात्रा करने लगा। ठीक है बच्चों, इसके हम कुछ प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है कि बस की मंजिल। लेखक ने कहाँ पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी? लेखक ने पन्ना पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। बस की मंजिल कहाँ थी? बस की मंजिल परलोक में थी। अगला क्वेश्चन है, लेखक इत्मीनान से सफर क्यों कर रहा था? बस की दशा देखकर लेखक ने सोचा कि अब हम पन्ना कभी न पहुंचेंगे और इसका कोई उपाय न देख लेखक इत्मीनान से सफर कर रहा था। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा जो चैप्टर था बस की यात्रा वाला, हरिशंकर परसाई द्वारा एक कहानी है, इन्होंने ये रचना करी है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये खत्म होता है बच्चों, और इसके जो प्रश्न उत्तर है, जो क्वेश्चन आंसर्स है, जो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करती हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।